वरिष्ठ जो भी साथी हमारे महापुरुषों के इस अस्तित्व को बचाने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं उनको भी नमन, और उनसे पहले उन सभी साथियों को, क्रांतिकारी साथियों को भी नमन जो आज हमारे बीच में नहीं है और क्रांति की लड़ाई लड़ते हुए अपनी शहादत देकर के गए। मंच पर उपस्थित मेरे पिता तुल्य मिशनरी साथी जो आज इस पीड़ा को दोबारा से उठाने का काम कर रहे हैं, एवं यहाँ पर उपस्थित सभी माता बहनें, हमारे वरिष्ठ साथी, बहुत अच्छे आप लोगों ने अपने विचार रखे हैं यहाँ पर, और उन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात बहुत शॉर्ट में, संक्षेप में रखना चाहूँगा। सम्मानित साथियों, जब हम लोगों ने वो आप सबके सहयोग से आंदोलन किया, वो आंदोलन 19 अगस्त से शुरू हुआ और उसको 21 अगस्त 2019 में बड़ा रूप दे दिया गया। आशंका तो थी कि इतनी बड़ी जनसंख्या को हम कैसे नियंत्रण करेंगे, क्योंकि संघर्ष लंबा होने के कारण हमारे जो लीडर थे, जो लीड कर रहे थे, काफी समुदाय से, काफी संगठनों से थे, वो रास्ते में छोड़ करके निकल गए। देखिए, सभी में क्षमता बराबर नहीं होती, तो अंत में हमारी जीत थी कि हम दर्शन करके जाएंगे, लेकिन पुलिस की जीत थी, उनके पास पावर है, शक्ति है, सत्ता की, प्रशासन की शक्ति थी, उन्होंने हमें दर्शन करने नहीं दिया और उन्होंने हमारे आंदोलन को क्या है, गलत लोगों को हमारे बीच में डाल करके पथराव करा के आंदोलन को बिल्कुल असंवैधानिक करार दिया। साथियों, ये बात सत्य है, जैसे हमारे बड़े भाई साहब ने भी बताया कि 56 तक भी 96 साथियों में कुछ साथी ऐसे भी थे, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ। खैर, आज का मुद्दा ये है कि हम उस वक्त ये समझ रहे थे जब गिरफ्तार हुए कि चलो कोई बात नहीं है, अगर हमारी नौकरी जा रही है, लेकिन हमारा अगर महापुरुषों का ये अस्तित्व, ये जो अमानत हमें सौंप के गए हैं, अगर इस अमानत को हम नहीं बचाएंगे तो बचाएगा कौन। सम्मानित साथियों, जब जीवन भर के संघर्ष से कमाए हुए और हम लोगों को जिम्मेदारी जो हमारे महापुरुष दे के गए हैं, अगर उनको बचाने के लिए हमने अपनी जान की, अपनी नौकरियों की या अपनी यातनाओं पे विचार करने लगे, तो एक दिन हम इस देश से, अपने महापुरुषों के संघर्ष, इस बलिदान से दिए हुए अस्तित्व को बिल्कुल समाप्त अपनी आंखों के सामने होते हुए देखेंगे। मेरा मानना है कि हमारे जो महापुरुषों के दिए हुए भवन, यूनिवर्सिटियां, विश्वविद्यालय और जो गुरुघर हैं, इनको इसलिए समाप्त किया जाता है ताकि हमारा इतिहास खत्म कर दिया जाए और हमें एक दिन ये कह दिया जाए कि हम इस देश के निवासी नहीं हैं, जबकि हम लोग कहते हैं हम इस देश के मूल निवासी हैं। इस देश की हर इमारत में, हर फैक्ट्री में, हर कंपनी में, रोड में, नहरों में, बंगों में, इस देश की हर अस्तित्व में हमारा खून पसीना लगा हुआ है, इसलिए हम कहते हैं इस देश के हम मूल निवासी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे जिस तरीके से ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि अभी तक भी हमारा सरकार उस मंदिर को, उस गुरु घर को बनाने के लिए तैयार नहीं है। आप विश्वास रखिए, इस आंदोलन को हम फिर डबल गति से आगे उठाएंगे और इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी फिर से देना पड़ जाए तो हम पीछे नहीं हटेंगे। आप अपने बच्चे पर पूरा विश्वास करें। इसके लिए हमारी तैयारियां और भी चल रही हैं। जैसे हमारे गुरुजी, आदरणीय गुरुजी ने, अगर इस उम्र में भी गुरुजी इतना साहस रखते हैं तो हमारे युवाओं में 4 गुना साहस होना चाहिए, हम जैसे युवा। इसके लिए हमारी तैयारियां चल रही हैं। हम फिर से, हमने संसद में भी अपने एक भाई को, अपने एक सीनियर हमारे जो साथी हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी को भी हमने संसद में पहुंचाया है बहुत संघर्ष करके, और आप विश्वास रखिए ये आवाज संसद में उठेगी। और आज मैं शाम को फिर भाई से मिलने जा रहा हूँ, भाई से इस बारे में बात नहीं करता। एक और बात,
हम देश में संगठन पार्टियां और जैसे एक हमारे बीच से साथी, हमारे सीनियर साथी हैं, उन्होंने कहा कि क्विक एक्शन टीम की जरूरत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बहुत कम समय में हम एक क्विक एक्शन टीम भी तैयार कर रहे हैं, पूरे देश में उसका काम चल रहा है। और आप विश्वास रखिए, आप ही के आंखों के सामने इस मिशन को हम प्राप्त करेंगे, इस मिशन की सफलता को हम जीतेंगे और बहुत जल्दी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के तिलक का वाला मंदिर आपके सामने बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है, ज्यादा लंबी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। बस हमें मिशन यही है कि हमें आगे की तैयारी करनी है और पूरे देश में थोड़ा सा हमें अपने जो आधुनिक यंत्र हैं उनका इस्तेमाल करना है, सोशल मीडिया पर इस आवाज को उठाना है। हमने कई बार ट्राई करके देखा है कि अपने अधिकारों को हम ट्विटर पे जब ट्रेंड करते हैं तो सरकार को हिला देते हैं। कई बार हमारा अनुभव है, हमने कई अधिकारों SST एक्ट को लेकर के एक बार बयान दिया था, उन्होंने RSS के मोहन भागवत जी ने, और हमने एक ही रात में पूरी रात ट्रेंड चलाया और फर्स्ट पर रखा, सरकार को मेंशन कर करके, प्राइम मिनिस्टर को मेंशन कर करके सुबह उनका बयान आ गया था कि वो तो हमने ऐसे ही बोल दिया था, हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है। ये हमारा तजुर्बा है कि आप सभी लोग सोशल मीडिया से इस लड़ाई को 4 गुना ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं और हम इस लड़ाई को फिर से उठाएंगे और फिर से हम इस मंदिर को बना करके दिखाएंगे। आप सबके सहयोग से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय गुरुदेव, नमो बुद्धाय।